15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और चीन का नाम लिए बिना उसे विस्तारवादी करार दिया। दिल्ली में 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट समेत कई इमारतों को रोशनी से सजाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई दी और दोनों देशों के रिश्ते को व्यापार और कूटनीति से बढ़कर बताया। 15 अगस्त यानी कल अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। भारत ने बेरूत में हुए धमाके के बाद लेबनान को खाने पीने और मेडिकल से जुड़ी कई चीजें भिजवाईं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से ठीक हो गए, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, जिसके बाद 21 अगस्त तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के किए इंतजामों की जांच नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया और अब उनकी सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की समस्याओं के लिए अब तक कमेटी नहीं बनाई गई, जिस पर अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब मांगा। फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक टल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके जरिए स्वदेशी चीजों की जानकारी दी जाएगी ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। 15 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में 26 कोरोना योद्धा भी शामिल होंगे। 15 अगस्त से पहले वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया, जिनमें 3 जांबाजों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 1 घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 15 अगस्त समारोह से पहले लाल किले और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली में 15 अगस्त पर कुछ घंटे विमानों की आवाजाही नहीं रहेगी, जिसके तहत सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक राजधानी में उड़ान पर रोक होगी। बीजेपी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव का प्रभारी बना सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष जीतू रिजिराती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश टोकस को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट में परेशान मजदूरों को 3000 रुपए देगी। गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त को मेडल पाने वाले जांबाज पुलिस वालों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का भी नाम शामिल है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा, जिसके लिए कैबिनेट ने राज्यपाल को सिफारिश भेज दी। पाकिस्तान ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 147 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया, जिनमें 22 अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे बेहतर होने का दावा किया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेलवे 162 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पप्पू यादव ने सुशांत केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक की, जिसमें कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के सहारनपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की याचिका पर सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी, जिसमें शर्जील ने अपने खिलाफ दायर सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यूपी के कानपुर में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। केरल विमान हादसे में राहत और बचाव के काम में जुटे डीएम समेत 22 कर्मचारियों को कोरोना हो गया। केरल के सीएम पिनरई विजयन कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए, हालांकि अभी वो क्वारंटीन रहेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को पकड़ लिया। पंजाब के जहरीली शराब मामले पर अकाली दल ने तरन तारण में प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। यूपी के बुलंदशहर के सुदीक्षा मौत मामले में आरोपियों की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर में विधायक विजय मिश्र को मध्य प्रदेश के मालवा से पकड़ लिया गया, क्योंकि उन पर संपत्ति कब्जाने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के 3 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें कोरोना केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। एम्स दिल्ली में कई बीमारियों से जुड़ी सर्जरी नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। एम्स दिल्ली में भर्ती रेप पीड़ित के परिवार से रॉबर्ट वाड्रा मिलने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बिहार के नवादा में पुलिस ने छापा मारकर 5 लाख रुपए की शराब बरामद की।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की जमानत रद्द कर दी और तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। खबर है कि पटना में कल लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक होगी जिसमें बिहार में सरकार को समर्थन जारी रखने या नहीं रखने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली हिंसा के आरोपी मीरान हैदर ने पीएफआई पर इसके लिए फंडिंग का आरोप लगाया। बेंगलुरु हिंसा के मामले में पुलिस ने 60 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीतन राम मांझी इस महीने के आखिर में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा के पास काफी नशे का सामान बरामद किया, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई। बिहार के मधुबनी में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गुजरात में भारी बारिश के बाद अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर दी गईं और 2 दिनों तक 225 सड़कें बंद रखने का फैसला लिया गया। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोगों पर कोरोना के लिए जागरूक करने के स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई का इल्जाम लगा, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक की हालत गंभीर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को मणिपुर में सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत करेंगे और इस दौरान 13 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव भी रखी जाएगी। यूपी के संभल में एक दारोगा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा समेत 3 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। 15 अगस्त से पहले असम में कई जगहों पर काफी हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। यूपी के अमरोहा में एसपी दफ्तर के एक क्लर्क समेत 28 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष ने एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक योजना लॉन्च की, जिसके तहत मजदूरों को साल में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान चुनाव आयोग ने इसी महीने नगर निगम चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया। केरल सोना मामले में एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की तस्करी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के रोहतक में बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने जेल भरो आंदोलन किया और नई भर्तियों को रद्द करने की मांग की। रूस ने अमेरिका को कोरोना के इलाज में मदद के लिए टीके की पेशकश की, लेकिन अमेरिका ने यह मदद लेने से इनकार कर दिया। रूस में एक बड़े डॉक्टर ने सरकार पर कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए नियम तोड़ने का आरोप लगाया और सरकार की समिति से इस्तीफा दे दिया। इराक की सेना ने तुर्की पर ड्रोन से हमले का आरोप लगाया, जिसमें इराक के 2 कमांडरों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा से लगे इलाकों से लॉकडाउन हटा लिया। खबर है कि अमेरिका की सरकार वहां के लोगों को मुफ्त में कोरोना के टीके लगवाएगी। चीन ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए मुहिम शुरू की। ब्रिटेन की सरकार ने फ्रांस और हॉलैंड से लौटने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करने का फैसला लिया। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में जमीन खिसकने से कई मकान मलबे में दब गए, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग लापता हो गए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 12 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अफगानिस्तान ने 400 तालिबानी कैदियों को रिहा करने का काम शुरू कर दिया, जिनमें अब तक 80 कैदियों को रिहा कर दिया गया। मेक्सिको में कोरोना का टीका तैयार होने पर इसे लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा। लेबनान के बेरूत में हुए धमाके की जांच में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई भी मदद करेगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग से 10,000 एकड़ का इलाका बर्बाद हो गया। तुर्की और ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के इजरायल के साथ हुए समझौते पर नाराजगी जताई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 433 अंक, जबकि निफ्टी 122 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। दिल्ली में सोने की कीमत 730 रुपए बढ़कर 53,691 रुपए हो गई। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी बियांका एंड्रेस्कू कोरोना खतरे की वजह से यूएस ओपन में नहीं खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड में वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 4 सितंबर से होगी। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के 35 साल पुराने जूते करीब 4.5 करोड़ में बिके। पाकिस्तान के 3 एथलीट डोप टेस्ट में फेल हो गए, जिसके बाद उनसे साउथ एशियन गेम्स 2019 के मेडल वापस ले लिए गए। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना समेत चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ी तमिलनाडु पहुंच गए, जहां से वो दुबई रवाना होंगे। अगले साल भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन की टीमें भी हिस्सा लेंगी। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल जारी है और अभी पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। नीना गुप्ता की बेटी मसबा की वेब सीरीज मसबा का ट्रेलर रिलीज हो गया।
सुशांत की मौत के 2 महीने पूरे होने पर कल सुबह 10 बजे दुनिया भर में प्रार्थना सभाएं होंगी, जिनमें जुड़ने के लिए उनके परिवार ने सभी लोगों से अपील की। वरुण धवन और मौनी रॉय ने सुशांत केस की सीबीआई से जांच करवाने के फैसले को सही करार दिया। सोनू सूद फिलीपींस से 39 बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भारत लाएंगे। कोंकणा सेन और रणवीर शौरी का 10 साल बाद कानूनी तौर पर तलाक हो गया। और चेन्नई में कोरोना की चपेट में आए गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अब आईसीयू में भर्ती करवाया गया।